कली हनुवाणी अध्याय 3 भाग 2। मुझे लगता है कि स्वामी एक नहीं कई हैं। हर वह उच्च शक्ति जो हमारे रास्ते निर्धारित कर रही है हम कठपुतलियों की स्वामी है। जानकी रूपा बोली। जिस रास्ते पर वे मातंग महिलाएं चल रही थीं उस रास्ते पर प्रकृति जिज्ञासु मन के लिए बहुत सारा व्यंजन परोस रही थी। ज्ञान की बातें भी उस व्यंजन की तुलना में स्वादहीन लग रही थीं। उर्मी का मन भी व्यंजन का आनंद ले रहा था, परंतु ज्ञान की बातें उसके लिए स्वादहीन नहीं अपितु अचार की तरह थीं, जो व्यंजन का स्वाद बढ़ाने का काम कर रहा था। वह बोली, यह भी तो हो सकता है कि कोई हमारा स्वामी ना हो। यह संभव है कि कोई हमें नियंत्रित नहीं कर रहा है। कदाचित हम किसी सकरी गलियों की भूल भुलैया में भटके हुए हैं और उनमें से अधिकतर गलियां आगे से बंद हैं। हम बंद गलियों में अपना सिर पटक पटक कर रोते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि सही गली कौन सी है। कदाचित हमारी जीवन का उद्देश्य उसे सही रास्ते को ढूंढना है जो हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। अरे ध्यान से। उर्मी जानकी रूपा को रास्ते में पड़े एक कांटे के बारे में चेता रही थी, परंतु जब तक उसके मुख से ये शब्द निकले तब तक जानकी रूपा ने सुरक्षित कांटों वाली जगह को पार कर लिया था। अब जानकी रूपा के कान में वे शब्द पड़े तो वह तुरंत रुकी। बोली, क्या हुआ? कोई सांप वगैरह दिखा क्या? कुछ नहीं, उर्मी बोली। यह एक डग पीछे हटी और सिर झुका कर वह कांटा उठाया जिसको जानकी रूपा ने सुरक्षित पार कर लिया था। इस बीच उसकी अन्य सहेलियां भी रुक गई थीं और उसे कौतुक भरी दृष्टि से देख रही थीं। जानकी रूपा को वह कांटा दिखाते हुए उर्मी बोली, देखो यह कांटा आपके रास्ते में था, आपने इसे नहीं देखा। एक अदृश्य शक्ति ने आपको बचा लिया, इसे आपका सौभाग्य कहा जाए। जानकी रूपा ने कांटे को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बोली, कदाचित आप ठीक ही कहती हो, हम किसी भूल भुलैया में हैं। परिस्थितियाँ अघोषित आंधी की तरह हमारे सामने आती हैं। यदि हमें इस भूल भुलैया के रास्तों का पता हो तो कदाचित हम अपनी स्वेच्छा से इसमें विचरण कर पाते। अज्ञानता में हम इधर उधर किसी भी दशा में लुढ़क रहे हैं। अज्ञानता नहीं, इसे आंशिक अज्ञानता कहा जाएगा, उर्मी बोली। अपनी सहेलियों के मुख पर आए प्रश्नात्मक भावों को मिटाने के लिए उसने उदाहरण रूपी पोंचा घुमाया। उस बेर की झाड़ी को देखो, इस झाड़ी में भी इस भूल भुलैया का भाग है। मुझे इतना तो ज्ञान है कि उस झाड़ी से बेर तोड़कर कैसे लाने हैं, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि इस राज्य की रानी कैसे बनना है। हुई ना आंशिक अज्ञानता। जानकी रूपा इस कथन से असहमत थी। बोली, आंशिक नहीं, यह पूर्ण अज्ञानता है। आपको यह तो पता है कि उस पेड़ तक कैसे जाना है, कैसे पत्थर उछालना है, कैसे बेर प्राप्त करने हैं, परंतु आपको यह नहीं पता रास्ते में क्या अड़चन आएगी जो आपको उस पेड़ तक पहुंचने से रोकेगी। और वैसे पेड़ तक जाने की और यह सब करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों न मैं इधर बेर प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करूं और अगले ही क्षण मेरे हाथ में बेर हों। उर्मी पूर्ण अज्ञानता के तर्क से पूरी तरह आश्वस्त नहीं लगी, परंतु उसके पास इसके विपरीत भी कोई तर्क नहीं था, कम से कम उस पल तो नहीं था। वह और जानकी रूपा शेष रास्ते चुप रहे। इससे समूह की अन्य महिलाओं ने राहत की सांस ली, जिनके लिए ज्ञान की बातें मस्तिष्क का कोलाहल मात्र थीं। दानव हमला, उर्मी चिल्लाई। लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसे लगभग आधा घंटा हो चुका था जब उसे अपनी बाहों में फड़फड़ाहट अनुभव हुई। पहले तो उसने सोचा कि उसे फड़फड़ाहट का भ्रम मात्र हुआ है, परंतु जब उसकी पूरी देह झटके खाने लगी तब उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने समूह की दूसरी महिलाओं को पुकार लगाई जो इधर उधर लकड़ियां इकट्ठा करने के कार्य में जुटी हुई थीं। जानकी रूपा और 4 अन्य महिलाएं उसको संभालने के लिए उसके पास आईं। घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह चुनकर वहां की आसपास की नुकीली चीज़ों को हटाया।
ताकि उर्मी उस दानव के साथ संघर्ष के दौरान घायल न हो। इस बीच उस दानव ने उर्मी के तन पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया था। उस दानव को मिर्गी का दौरा भी कहा जा सकता है। उर्मी उससे पहली बार नहीं लड़ रही थी। बचपन से ही वह भयानक अनुभव उसके जीवन का एक नियमित भाग बन चुका था। वह एक ऐसा अंधड़ था जो अचानक आता था और सदा उसके मन मानस पर, कभी कभी उसकी देह पर चिन्ह छोड़ जाता था। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ाए। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हुआ। उसका तन आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा से तिलमिलाया। उसकी जीभ से ऐसे शब्द निकले जैसे वे किसी पराये ग्रह की भाषा बोल रही हो। उसकी सहेलियां असहाय होकर दयालुता के भाव से उसे देख रही थीं। इस दृश्य